एसएससी जीडी 55,000 उम्मीदवार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की वर्दी पहनने से चूक गए। केंद्र पूरा कर सकता है उनका ये सपना। मैं ये कहूँगी कि ये हमारा सपना जो है सिर्फ केंद्र सरकार ही पूरा नहीं कर सकता, केंद्र सरकार भी पूरा कर सकता है। और भर्ती से रिलेटेड कोई भी अधिकारी हो ना, हमारा सपना पूरा कर सकता है। हमें इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन जब अगर हमारे हक में कोई अधिकारी बोलेगा, भर्ती बोर्ड से रिलेटेड होगा जो, तो उसकी बात को अनसुना नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी मांग है ना एकदम सही है, उचित है, देश हित में है और गरीब योग्य युवाओं के हित में है। हर तरीके से मतलब गलत है ही नहीं कहीं से। वो ना देने के लिए फिर बहाना तो कुछ भी बना दो, जैसे बनाया ही गया है। हमें रिस्पॉन्स कितना मिला है हम अच्छे से जानते हैं, कैसा कैसा मिला है। ठीक, तो मैं ये कहूँगी, ये जो ऐसे तो है नहीं कि हमने इतना प्रोटेस्ट किया, इतना सब कुछ किया है, ट्विटर अभियान इतनी बार उस पर भी ट्राई किया, बहुत बार ट्रेंड भी किया है। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक, और समझ भी रहे हैं। ठीक, समझ आ जाता है, इतना इतना हल्ला रहा है ना, इसका समझ भी आ जाता है। लेकिन पता क्या है, क्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी बात है ना, कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पे बैठा हो ना, किसी की भी जॉब कर ले, इन्हीं के लिए बोल रही हूँ मैं, ये जो पीएम सर हैं, ठीक, और भर्ती से रिलेटेड कोई भी हो जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, बहुत देश के सेवक कहते हैं, कोई कुछ कहता है, लेकिन देशभक्ति उनके दिल में नहीं है। ये बात मैं कहती हूँ, क्यों नहीं है? क्यों? अगर देशभक्ति दिल में होती है, सच्चे देशभक्त होते हैं, तो देश में अर्धसैनिक बलों में इतनी भारी संख्या में रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं, वो दिखाई नहीं दे रही। उनके लिए योग्य उम्मीदवार हैं इतने सारे, वो दिखाई नहीं दे रहे। यही भर्ती करेंगे, वो रिक्तियाँ हैं, करनी तो पड़ेंगी, लेकिन 4-6 साल लेट करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके करेंगे, युवाओं के सपने को चकनाचूर करके करेंगे, थोड़े से का पूरा कर देंगे, थोड़े से रह जाएंगे। ठीक, क्यों? इनको फ़र्क नहीं पड़ता देश की मजबूती का, देश की सुरक्षा का क्या हाल है, देश के वो युवा, वो योग्य युवा, उनका क्या हाल है जो जिसने देश की सेवा करने का सपना देखा है, वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का सपना देखा है। इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो पता है, ये बात इतनी शोर करके, गली गली में शोर करके दिल्ली में चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्विटर पे इतनी बार ट्विटर कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने वीडियोज़ बनाने की, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर दिल में जो चीज़ होती है ना, उसकी एक भी जगह आवाज़ उठती है ना, तो अपने आप ध्यान है ना चला जाता है, अटेंशन अपने आप खिंच जाता है, हमें जिस तरफ लगाव होता है। लेकिन क्या है, दिलों से देशभक्ति गायब है। वो बस पेपरों में लिखवा देते हैं, वो देशभक्त हैं, वो बोल देते हैं, है नहीं दिल में। होती तो हाँ, लेकिन मैं सब के लिए भी नहीं कहूँगी, क्योंकि हमेशा सभी गलत नहीं होते, कितना भी कह लो, ठीक है, सब नहीं होते। और अगर कोई ऐसा होगा, सच्चा देशभक्त होगा, ठीक है, और जब उसके पास, उसको ये सब, वो महसूस कर लेगा इस चीज़ को ना, तो वो हमारे हित में फ़ैसला लेने से खुद को रोक भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हम गलत हैं ही नहीं, हम गलत नहीं हैं, तो वो अगर वो हमारी आवाज़ उठा सकता है तो वो ज़रूर उठाएगा। अगर वो सच्चा देशभक्त होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, उसका कर्तव्य बनता है कि जो देश में इतनी रिक्तियाँ पड़ी हैं ना, इनको पूरा किया जाए, ये कर्तव्य बनता है। अगर उसके पास ये हक नहीं है तो वो सलाह दे सकता है, एक इंसानियत होने के नाते, अच्छा इंसान होने के नाते, ठीक है, अच्छी सलाह किसी को भी दी जा सकती है। ठीक है, कोई नहीं लेना चाहता ना, तो भी हम अपना कर्तव्य कर सकते हैं पूरा। ठीक है, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन हम सलाह दे सकते हैं किसी को भी। ठीक है, और अगर उसके हक में आता हुआ तो खुद ही हमारे काम को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। बाकी तो यही है कि बस अगर अच्छा होगा, सब कुछ महसूस करेंगे इस चीज़ को, देश की हालत को, ये बेरोज़गारी की हालत है, हर जगह पे ये सब कुछ हो रहा है, क्या सब कुछ चल रहा है, इसी वजह से तो चल रहा है। खैर छोड़ो, बाकी देखो, हम अपना प्रयास करते रहेंगे। मैं तो बोलती हूँ कि लेटर को तुम चाहे जैसे भी भेजो ना, लेटर को ज़रूर पढ़ा जाता है, उसका जवाब भी दिया जाता है, तो आप लेटर लिखने के तरीके को ज़रूर आजमाएं। ठीक है ना, तो क्या पता कोई
वैसे तो नाम लिख के लिखे, जैसे मैंने पहले लिखा था, पीएम सर को लिखा था, प्रेसिडेंट सर को लिखा था, होम मिनिस्टर को लिखा था। इस बार मैंने फिर से लिखा है, क्योंकि जो उसमें गलतियाँ हुई थी मैंने उनको सुधारा और ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करने की पूरी कोशिश की है। उसमें मैंने ऐसी भाषा शैली प्रयोग की है कि वो थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, है ना। तो इस वजह से आप भी करें कोशिश। क्यों, उनका मुझे जवाब आया था। जब मैंने पहली बार लिखा था तब मुझे पता नहीं था इसको पढ़ा भी जाएगा या नहीं, इस पे ध्यान देंगे वो लोग या नहीं, और अगर ध्यान देंगे भी तो इसका रिप्लाई देंगे या नहीं। लेकिन हाँ, वो गए, वो पढ़े भी गए लेटर्स, उनका रिप्लाई भी आया मेरे पास। इससे ये पता चल गया कि लेटर के थ्रू हमारी बात पहुँच सकती है वहाँ पर, और जब पहुँच सकती है तो इसको ज़रूर आजमाएं। क्यों, हम दिल्ली जाके कितना प्रयास करते हैं, हमारी बात को कौन कितना सुना जाता है, कितना रिस्पांस दिया जाता है, वो हमें अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, दिल्ली भी जाइए और ट्विटर पे भी हम जो कर सकते हैं वो भी कीजिए, और लेटर लिख के कीजिए प्लीज़। एसएससी चीफ को लेटर लिखो, होम मिनिस्टर को लेटर लिखो। होम अफेयर के अंदर में ही ये पैरामिलिट्री आती है, इसलिए। बाकी आप समझदार हो, अपने हिसाब से ऐड करना, खासकर वो पॉइंट जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, जिसमें हमारे साथ अन्याय हुआ है ना, उनको अच्छे से लेना, उनको हाईलाइट करके लिखना। ओके, थैंक यू।